लेकर जनता का लाउड स्पीकर। तो आज हम इस शो में आपको हर दिन प्रदेश की लोकसभा सीटों पर और उसके क्या हाल है, जनता क्या सोचती है, अपने सांसदों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर उसकी जमीनी हकीकत दिखाएंगे। तो बने रहिए अगले 30 मिनट तक। हम आपको जनता का लाउड स्पीकर क्या कहता है दिखाएंगे, सुनाएंगे और समझाएंगे। रायबरेली जो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, फिलहाल सोनिया गांधी वहां की सांसद हैं और अब उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि रायबरेली की सीट से अब कौन कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, जबकि बीजेपी की तरफ से कई नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में रायबरेली की जनता क्या सोचती है लोकसभा चुनाव को लेकर, जनता का मूड क्या है, संवाददाता शिव प्रसाद यादव की खास रिपोर्ट देखिए और समझिए। 2024 की अधिसूचना कभी भी लग सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जो हॉट सीटें हैं उन पर ना तो इंडिया गठबंधन कोई अभी निर्णय ले पा रहा है और बीजेपी के भी कल दूसरी लिस्ट आई, उसमें यूपी की जो है कई जो हॉट सीटें हैं उनमें भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। और हम बात करेंगे आज सबसे हॉट सीट जो कि बीजेपी के लिए भी महत्व रखती है और खासकर कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, रायबरेली लोकसभा सीट। तो हमारे बीच कुछ रायबरेली के लोग हैं। आखिर दोनों तरफ से प्रत्याशी उतारने में देरी क्यों और रायबरेली के लोग क्या चाहते हैं? सर पहले तो अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। मैं विजय विद्रोही। सर जिस तरह से दोनों यूं कहें कि कांग्रेस की भी दूसरी लिस्ट पहले आ गई थी, कल बीजेपी की आई है, उसमें भी रायबरेली का जो आप नहीं उतार सकी और खासकर कांग्रेस का भी नहीं आया, तो क्या चल रहा है इन पार्टियों में? और रायबरेली लोकसभा जो सीट है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए। देखिए, रायबरेली लोकसभा सीट और पश्चिम की मथुरा लोकसभा सीट, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही सदस्य चुन के भेजेंगी, लेकिन ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का सेंटर है और ये बहुत आज़ादी की लड़ाई के दौर में ये कांग्रेस के लिए खासतौर से नेहरू को एक इंटरनेशनल पहचान देने वाला जिला रहा है। तो कांग्रेस इसको अपना रिलेटिव कनेक्ट करती है। तो स्वाभाविक है कि पिछली बार खेल तमाशा करके जो है अमेठी में जो उनका पेरेंटल प्रॉपर्टी माना जा रहा था उस वहाँ बेदखल किया उन्होंने। तो अभी यहाँ भी कुछ कोशिश में रहेंगे। चुनाव फेयर एंड फाइन अगर होगा तो चुनाव। स्पीकर में हम आपको रायबरेली की जनता के मिजाज मूड को दिखा रहे थे और क्या सोचती है रायबरेली की जनता, सुनिए। 2024 की अधिसूचना कभी भी लग सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जो हॉट सीटें हैं उन पर ना तो इंडिया गठबंधन कोई अभी निर्णय ले पा रहा है और बीजेपी के भी कल दूसरी लिस्ट आई, उसमें यूपी की जो है कई जो हॉट सीटें हैं उनमें भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। और हम बात करेंगे आज सबसे हॉट सीट जो कि बीजेपी के लिए भी महत्व रखती है और खासकर कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, रायबरेली लोकसभा सीट। तो हमारे बीच कुछ रायबरेली के लोग हैं। आखिर दोनों तरफ से प्रत्याशी उतारने में देरी क्यों और रायबरेली के लोग क्या चाहते हैं? सर पहले तो अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। मैं विजय विद्रोही। सर जिस तरह से दोनों यूं कहें कि कांग्रेस की भी दूसरी लिस्ट पहले आ गई थी, कल बीजेपी की आई है, उसमें भी रायबरेली का जो आप नहीं उतार सकी और खासकर कांग्रेस का भी नहीं आया, तो क्या चल रहा है इन पार्टियों में? और रायबरेली लोकसभा जो सीट है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए। देखिए, रायबरेली लोकसभा सीट और पश्चिम की मथुरा लोकसभा सीट, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही सदस्य चुन के भेजेंगी, लेकिन ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का सेंटर है और ये बहुत आज़ादी की लड़ाई के दौर में ये कांग्रेस के लिए खासतौर से नेहरू को एक इंटरनेशनल पहचान देने वाला जिला रहा है। तो कांग्रेस इसको अपना रिलेटिव कनेक्ट करती है। तो स्वाभाविक है कि पिछली बार खेल तमाशा करके जो है अमेठी में जो उनका पेरेंटल प्रॉपर्टी माना जा रहा था उस वहाँ बेदखल किया उन्होंने। तो अभी यहाँ भी कुछ कोशिश में रहेंगे। चुनाव फेयर एंड फाइन अगर होगा तो चुनाव अब की बार भाजपा बनाम जनता है और कैंडिडेट चाहे जो आए और चाहे जब आए।
पूरे देश में और रायबरेली में भी और यूपी में भी जनता बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव है। चूंकि नरेंद्र मोदी संविधान में गारंटियां हुआ करती थी हमारी सुरक्षा की, हमारे भोजन की, हमारे कपड़े की, हमारे मकान की, हमारी शिक्षा की, चिकित्सा की। अभी एक देश में एक आदमी गारंटी देने लगा है, तो ये आदमी कौन है जो गारंटी दे रहा है? इसको हटाओ और संविधान को फिर चलाओ। लड़ाई दरअसल में यहाँ है और ये बात बहुत नीचे तक चली गई है और इसलिए लड़ाई जनता बनाम नरेंद्र मोदी है। तो रायबरेली में जनता की तरफ से प्रत्याशी किसको चाह रहे हैं आप? कोई भी आए, कोई भी आए। कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि प्रत्याशी बिल्कुल माने नहीं रखता है। प्रत्याशी कोई माने नहीं रखता, कोई भी आएगा। जनता लड़ेगी और जनता अपने इश्यूज को लेकर लड़ेगी। और ये जो एक आदमी गारंटी के नाम पर इस देश की जनता की मशक्कत का हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, एक आदमी जो 16,75,000 करोड़ रुपया इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पूंजीपतियों को दे देता है, 60,000-70,000 करोड़ रुपया किसानों को माफ नहीं करता है, छात्रों की पीठ पे डंडे बरसाता है, महिलाएं 2,000, 5,000, 25 रुपया, 10 रुपया में रोज काम कर रही है और उनको कहता है कि हम आपको लखपति दीदी बनाने जा रहे हैं। इस एक आदमी के खिलाफ अब की बार इस देश का चुनाव है। तो प्रत्याशी जनता का कौन हो? कोई भी आएगा। देखिए, इन्होंने अपनी बात रखी। क्या चल रहा है इस बार रायबरेली में? ना तो बीजेपी अपना अभी तक उतार सके, ना कांग्रेस क्यों कहे कि रायबरेली में, जबकि कांग्रेस कहती है कि हमारा ये परिवार के लोग हैं, गढ़ है। क्या देरी क्यों? कांग्रेस में तो निश्चित है कि गांधी परिवार से ही किसी को आना है। जैसे सोनिया गांधी जी पहले थी, अब उनके स्थान पर पूरे जनपद में प्रियंका गांधी की मांग हो रही है। उन्होंने अपनी सहमति भी दे दिया है, लेकिन घोषणा इसलिए नहीं किया क्योंकि यूपी में किसी भी सीट पे उन्होंने अभी कोई घोषणा नहीं किया है। और जब यूपी की घोषणा होगी तो उसमें अमेठी और रायबरेली का भी नाम आएगा, जिसमें गांधी परिवार से माननीय प्रियंका गांधी जी निश्चित रूप से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। आप रायबरेली के हैं, वोटर हैं, क्या चाहते हैं? बिल्कुल हम चाहते हैं कि प्रियंका जी यहाँ से आए और पूरे जनपद में लोगों ने मन बना लिया है कि प्रियंका जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। देखिए, अभी तो खैर इसकी हिम्मत जो है कांग्रेस नहीं जुटा पा रही, और खासकर जो बीजेपी की कल लिस्ट आई है उसमें भी रायबरेली का नाम नहीं है। तो एक और साथी हमारे साथ। भाई साहब, शुभ नाम क्या है? रवि सिंह चौधरी, रायबरेली। रवि जी, क्या चल रहा है कि अभी रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर के दोनों यानी बड़ी पार्टियां कहें कि निर्णय नहीं ले पा रही हैं, क्या चल क्या रहा है? बड़ी पार्टियां कौन सी? एक पार्टी नहीं, एक परिवार है। 10 जनपद जो तय करेगा पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से वो होगा। उससे क्या मतलब? वो पार्टी नहीं, परिवार। 10 जनपद, ये तो 10 जनपद जो तय करता है तो 10 जनपद रहेगा। और बीजेपी भी नहीं कर पा रही। बीजेपी 51 सीट उत्तर प्रदेश में फाइनल कर चुकी है, 29 सीटें बची हैं। वो तो बीजेपी तो सदैव चुनाव लड़ती रहती, संगठन है इतना काम कर रहा। रायबरेली में इस बार क्या रहेगा? रायबरेली में कमल का फूल रहेगा, कमल का फूल विजयी होगा। 2019 में अमेठी जीते हैं, 2024 में रायबरेली जीते हैं, 1998, 1996 में रायबरेली बीजेपी सांसद थे। तो क्या चाहते हैं कि प्रत्याशी क्यों नहीं उतर पा रहा है और कहाँ का प्रत्याशी हो, क्या चाह रहे हैं? प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जो भी आएगा, कमल का फूल रहेगा प्रत्याशी। इस बार जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से 80 में 80, उसमें रायबरेली नहीं, 80 में 80 यूपी रहे तो 80 में 80 रायबरेली भी है। तो प्रत्याशियों में देरी क्यों इतनी? प्रत्याशियों में कोई देरी नहीं है, अभी कोई देरी नहीं। नामांकन की डेट आई ना कुछ आई, तो उसमें देरी किस बात की? अभी तो चुनाव बराबर कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पूरी मीटिंग, पूरी तैयारी चल रही है, चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से। क्या चल रहा है भाई? क्या नाम है, शुभ नाम? शिव कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। शिव कुमार जी, अभी दोनों पार्टियां यहाँ नहीं उतार पा रही हैं, और खासकर ये क्या चल रहा है पार्टियों में, और आप रायबरेली में क्या चाहते हैं? देखिए, रायबरेली की जनता जो हमेशा चाही है वो हमेशा की तरह अब भी चाहेगी। आप जैसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है। नहीं है, नहीं, इतनी देरी क्यों? आप देरी क्यों? मैं बताना चाहूंगा ना आपको। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लुटिया डोर ढूंढ रहे हैं, कोई प्रत्याशी मिल जाए, और इनके पास प्रत्याशी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा। पर आपको थोड़ा सा मैं रोकूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कई आपने देखा होगा प्रचार प्रसार चल रहा है, होर्डिंगें लग गई और उनका चल रहा है। खासकर अब इंडिया गठबंधन का भी तय नहीं हुआ है, ये क्या है? आप थोड़ा सा जो दिख रहा है वो उसकी बात करिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कांग्रेस पार्टी के बारे में जो लोग प्रलाप करते हैं, कांग्रेस पार्टी ही इस देश को बचाने और बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, इनके पास कुछ है नहीं है, तो फिर क्यों 10 सालों से फिर क्यों है? अरे ये तो कैसे है तो आप भी जानते हैं, ये तो यहाँ की स्थानीय जनता जानती है कैसे हैं।
अब इनको गिल्ली कहाँ घाम लेती है, अब की रायबरेली की जनता इनको बताने का काम करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की हैसियत क्या है। अच्छा, इस कौन रायबरेली कौन की होगा जनता- आपकी तरफ से, कौन प्रत्याशी होगा? देखिए, मैं तो चूंकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और इस नाते यहाँ की जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी किसको लड़ा रही है, किसको नहीं लड़ा रही है, इनका अपना निजी विचार है। हाँ, मेरा ये मानना है कि जब भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी आता है तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो कहेगा उसी के आधार पर करेंगे। देखिए, एक युवा साथी हैं, शुभ नाम क्या है राम शंकर यादव। आपका? क्या करते हैं आप? मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, क्या चल रहा है? कल लिस्ट आई आपकी पार्टी का, और रायबरेली में क्या चल रहा है और क्या चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती रहती है। हमारा तो प्रत्याशी कमल का फूल है। अब विपक्ष के लोग ढूंढे अपना प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी अभी गांव चलो अभियान शुरू है, सब कार्यक्रम चल रहे हैं और इस बार रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। कांग्रेस पहले ही हार मान लिया, यहाँ से वर्तमान सांसद भाग गई, क्या माना जाए? भाजपा जीत रही है ना, तभी तो उन्होंने अपना बुरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल गए। उनको लड़ना चाहिए। तो आप लोगों की कभी बात नहीं होती कि क्या होगा, इतनी देरी क्यों? क्योंकि चुनाव की कभी भी सूचना लग सकती है, आप लोगों से बात नहीं होती ऊपर संगठन से? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी नहीं लड़ता है। यहाँ तो कमल का फूल ही प्रत्याशी है ना, नाम आना है। बारात सजी एकदम, गांव गांव चल रहे, ढोल नगाड़े बाज रहे हैं। अब वो पूछे विपक्ष वाले, उनका तो पहले बाराती जो दूल्हा था गायब हो गया, किसको लाए पकड़ के, कोई मिल नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में चुनाव जीतेगी, 101% जीतेगी और कांग्रेस का गढ़ कहने वाला रायबरेली समाप्त। देखिए, कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ रवि जी, क्या कहना? रायबरेली में जो सामाजिक कार्यकर्ता और सपा के कार्यकर्ता शिव कुमार जी ने अभी बताया कि समाजवादी पार्टी सपा के हाथ, कांग्रेस के हाथ समर्थन दे दिया। इनका नेचुरल गठबंधन है। इनके प्रदेश अध्यक्ष खुद अपना टिकट नहीं पाए, किसका टिकट फाइनल करेंगे? एमएलसी थे, उनको हटा दिया। एमएलसी का टिकट उनको खुद नहीं मिला। नहीं, रायबरेली की बात कर लिया। रायबरेली की बात यह है कि माननीय सोनिया जी बंगला बचाने के लिए, रायबरेली से अपना राज स्थापित करने के लिए, छोड़ने के लिए राजस्थान चली गई राज्यसभा बनने के। नहीं जनता के बीच में आती, प्रमाण पत्र लेने नहीं आई। ये किसकी जिम्मेदारी? एक ये बड़ी चीनी मिल खत्म करवा दिया। ये कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी लेगी। चीनी मिल खत्म करवा दिया, रायबरेली में किसानों का कब्रिस्तान बना दिया। कौन सी मंडी परिषद इन्होंने बनाया? कौन से पीडीए की बात करते हैं कांग्रेस और कांग्रेस के लोग? पीडीए इन्होंने किस पीडीए के कार्यकर्ता को बैंक डायरेक्टर बनाया, एमएलसी बनाया, राज्यसभा बनाया रायबरेली के? बताएं। पीडीए का वोट लेकर के चलिए ये बताइए, बैंकिंग बोर्ड का वकील बनाया है। शिव कुमार जी, ठीक है, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी बार बार गांधी परिवार को समर्थन देती है, कांग्रेस को देती है, आप लोग कभी बात नहीं करते कि इस बार हमको लड़ा दीजिए? देखो, ऐसा है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो सबको लेके चलने की कंडीशन पर रहता है। अकेले कोई चुनाव, हाँ अकेले मोदी जैसे अभी हमारे चचा बता रहे थे कि गारंटी लेने वाला एक व्यक्ति पूरे देश का। हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ सर्व समाज को एक साथ लेके चलने की कंडीशन जो आई है, हम सर्व समाज की बात करते हैं, हम एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज की बात करती है, परिवार की बात करती है। और परिवार का मतलब ये नहीं है, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा दूसरे अन्य दलों पर आरोप लगाते रहते हैं कि परिवारवादी। इसके आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष है, परिवार की बात करते हैं? मैं बता रहा हूँ, राजनाथ सिंह क्या है, उनका बेटा क्या है, भूषण जी क्या है, उनके बेटे प्रदीप भूषण जी क्या है? अभी तो उनका टिकट भी नहीं मिला है। अभी तो मैंने कहा ना, रायबरेली में क्या रहेगा? रायबरेली में क्या रहेगा? देखिए, रायबरेली में क्या रहेगा? रायबरेली में हमेशा वही रहा है, अब की बार भी वही होगा। कांग्रेस पार्टी यहाँ बम्पर लीड करेगी। गांधी परिवार रहेगा, कांग्रेस पार्टी? अरे को आवे, इसे मतलब नहीं ना मेरा मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी से जो भी आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चुनाव यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ आम जनमानस, यहाँ 32 लाख की आबादी। इसके बावजूद इतनी देरी क्यों? देरी? हमारे पास देरी क्या है? हम तो यहाँ सिटिंग हाई है।
अरे ढूंढे जाइए लोग, भाजपा भाजपा वाले। वो तो राज्यसभा नहीं देखिए, कुल मिलाकर अलग अलग लोग अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों बड़े दल हैं। अभी जो हार्ड सीट है उत्तर प्रदेश की, उसमें रायबरेली भी है। अभी तक फिलहाल अपने जो प्रत्याशी उनको चयनित करके लड़ाना है, उसकी रूपरेखा भी बन रही है। और ये बातें निकल के आ रही कि कांग्रेस अपना जो है जिनको लड़ाना है वो व्यक्तिगत सर्वे करा रहे हैं, और बीजेपी ये दावा कर रही कि वो इलेक्शन हमेशा लड़ते हैं, उनके सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और सरकार की जो भी योजनाएं वे धरातल पर उतारी जा रही हैं, उनका लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है। हाँ, वो भी लोग मिले जो कह रहे हैं कि इस बार जो है चुनाव बहुत ही चौंकाने वाला होगा और रायबरेली सीट जो है उसका गवाह बनेगी। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। कैसरगंज लोकसभा सीट जहां से बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद, लेकिन इस बार कयासों का दौर जारी है कि इस बार बीजेपी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन जनता का क्या कहना है अपने सांसद को लेकर, हमारे सहयोगी संजय मिश्रा की रिपोर्ट देखिए और सुनिए जनता का मिजाज क्या है। लोकसभा चुनाव की गर्मी चरम पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कहे जाने वाली कैसरगंज के लोगों को यह नहीं पता है कि उनका प्रत्याशी कौन होगा, बीजेपी किसको प्रत्याशी उतारेगी। हॉट सीट हम इसलिए कह रहे हैं कि कैसरगंज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में हॉट सीट माना जाता है। यहां से चुने हुए सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बाहुबली कहे जाते हैं और उन्होंने देश के साथ विदेशों में अपना डंका बजाया है। अभी हाल ही में वो काफी चर्चा का विषय भी रहे। ऐसे में पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी की, लेकिन उनका नाम अभी तक कैसरगंज से नहीं आया, जबकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं कैसरगंज से चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में कैसरगंज की जनता क्या सोचती है, ये लेकर के हम कैसरगंज की जनता के पास आए हैं। ये कैसरगंज का एक बाजार है जहां के ये लोग हैं और ये निश्चित तौर पे उनके समर्थक भी हो सकते हैं, उनके वोटर भी हो सकते हैं, वहां यहाँ के जनता भी हो सकते हैं। यही बताएंगे कि उन्होंने कितना विकास कार्य किया है और किसको इस बार बीजेपी प्रत्याशी बनाएगी, किस नजरिए से लोग देखते हैं। ये बताइए कि इस बार अभी तक कैसरगंज का प्रत्याशी कौन होगा बीजेपी का, ये किसी को नहीं पता है। क्या लगता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि हमारे नेताजी माने सांसद ब्रजभूषण सिंह जी 2 बार के यहाँ सांसद रहे हैं और उन्होंने योगी जी, मोदी जी की जो भी योजनाएं रही हैं उन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया है और हम लोग तो यही चाहते हैं कि उन्हीं को टिकट मिले। कैसरगंज से अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट अगर नहीं मिलता है तो क्या लगता है कि कोई जो प्रत्याशी आएगा वो जीत हासिल करेगा? जीत हो पाएगी, अगर सांसद जी ने कोई तो जीत हो पाएगी, पक्का बताई थे, चाहे जो कोई लड़ जाए। और देखिए कहीं ना कहीं लोगों की मन में जो सोच है ये कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता है। मैं आपसे बात करता हूँ, ये बताइए कि अभी तक टिकट नहीं जारी हुआ है, आप लोगों के मन में भी एक टेंशन होगा कि आखिर में हमारा प्रत्याशी कौन होगा, कैसा होगा? टेंशन तो है ही है, लेकिन जो सांसद जी के अभी नाम नहीं आया है, लेकिन हम लोग को पूरा विश्वास है कि सांसद जी को ही टिकट मिलेगा। और अभी तक जितने भी सांसद जो हमारे कैसरगंज के वो लोकप्रिय हैं, वो 5 साल जनता के बीच में रहते हैं और सबसे वो संपर्क रखते हैं और तमाम वो उनके विद्यालय हैं और जिसमें बच्चों का विकास होता है, तमाम खेल प्रतियोगिता कराते हैं और सबके सुख दुख में वो खड़े रहते हैं। तो हम लोगों का तो यही पार्टी से भी अनुरोध रहेगा कि टिकट सांसद जी को ही मिले। बीजेपी तो ये कहती है कि हमारा सिंबल ही टिकट है, जिसको हमने टिकट दे दिया वही हमारा प्रत्याशी है। मान लीजिए अगर ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप लोग पीछे हट जाएंगे? नहीं, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। जैसे हम लोग नेताजी के समर्थक हैं, अगर उनको टिकट नहीं दिया जाएगा तो हम लोग उस विषय पर पुनः विचार करेंगे और हम उनके साथ ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आयाम खुद अर्जित किए हैं कि झुक कर सीधा खड़ा हुआ, पीछे झुकने का खौफ नहीं है। हमने अपने राज्य हाथों रचा सोई, उनसे मिटने का खौफ नहीं है। तो आप बीजेपी के साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम नेताजी के साथ हैं। आप नेताजी के साथ हैं? अच्छा, निश्चित तौर से, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से ये कयास लगाया जा रहा है, अभी तक टिकट जारी नहीं हुआ है, चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में कैसरगंज के लोग क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले कैसरगंज के लोगों की बात जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कैसरगंज के ब्रजभूषण शरण सिंह जी का महत्व क्या है। वो कैसरगंज लोकसभा के एक परिवार के अभिभावक की तरीके से है। मूलभूत समस्याएं या मूलभूत अगर किसी के परिवार की जरूरत हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और एक नेता का एक जनता के प्रति जुड़ाव। शिक्षा के लिए नेताजी ने क्या किया है बताने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य के लिए इतने सारे कार्यक्रम उन्होंने किए, इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। बाल प्रतिभा खोज, आप किसी भी गांव में चले जाइए, 10 लड़के उनको आपको ऐसे मिल जाएंगे जो उनकी बाल प्रतिभा खोज से सम्मानित हो और उनको वो लगाव है उनसे।
आपके घर में यहाँ पर कोई कैजुअलिटी होती है सुख दुख में, वो व्यक्ति पिछले 15 साल से सपरिवार खड़ा रहा है। तो क्या आप लोग को मोदी और योगी के प्रति लगाव नहीं है? नहीं, मोदी योगी के प्रति लगाव है, लेकिन हमारा परिवार कैसरगंज का परिवार जिसके अभिभावक अभी नेताजी हैं। और किसने कहा कि टिकट कट रहा है, ये किसने बता दिया? पार्टी की अपनी टेक्निक होती है, अपनी रणनीति होती है। नितिन गडकरी जी का टिकट कल फाइनल हुआ है, अभी बहुत से ऐसे बड़े नेता हैं जिनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है, टिकट कट रहा है, सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, निश्चित तौर पे लोगों का ये कहना है कि क्योंकि नेताजी ने काफी यहाँ पे काम किया है, ऐसे में हम उनके साथ हैं, अभी तमाम लोग हैं। बस अब ये बताइए कि कैसरगंज में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? माननीय नेता ब्रिजभूषण सिंह जैसा होना, उन्हीं को होना चाहिए था। अगर मान लीजिए कि बीजेपी किसी दूसरे को प्रत्याशी बनाती है? हम तो पर्सनल व्यक्तिगत तो हम उनके साथ है, नेताजी के साथ। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप कैसरगंज में कहीं भी जाएंगे आप, और अगर कुछ लोगों से बात करेंगे, यानी अगर एक भीड़ इकट्ठा करके अगर बात करेंगे, तो यही बात निकल करके आती है कि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि नेताजी को टिकट मिले। और ऐसे में साफ, हाँ बताइए। कैसरगंज के लोगों का एक और कहना है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर नारा दिया आपकी बार 400 पार, तो कैसरगंज लोकसभा का नारा है आपकी बार नेताजी के लिए 5 लाख पार। 5 लाख विक्ट्री मार्जिन है इस बार। देखिए, 5 लाख बहुत अधिक मत होते हैं, और निश्चित तौर पे ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि चूंकि ये नाम जो है वो देश और विदेश में रटा रटाया हुआ नाम है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जो लिस्ट जारी करेगी उसमें किसका नाम होगा, क्योंकि कैसरगंज के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो उनके समर्थक हैं, वो अभी भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि नेताजी को वोट मिलेगा और सबसे अधिक मतों से जीतेंगे। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। तो जनता का लाउड स्पीकर में आपने देखा जनता क्या सोचती है, क्या समझती है अपने नेताजी के बारे में। फिर मिलेंगे कुछ और जगहों से जहां पर जनता की मिजाज क्या है, जनता का मूड क्या है, हम आपको दिखाएंगे और आपको समझाएंगे आखिरकार वास्तव में जनता सोचती क्या है। नमस्कार।